कांग्रेस से हैं, एवं हमारे साथ जयेश भट्टी सर जी हैं जो पूर्व जिला अध्यक्ष भिलाई मोर्चा भिलाई जिला, और हमारे साथ विपी शर्मा सर जी हैं जो समाज सेवक भिलाई। तो जैसा कि आप जानते हैं आज मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्म है और ये मुद्दा है अग्निपथ के बारे में। तो अग्निपथ ऐसा जो मुद्दा है जो हमारे देश के युवाओं एवं नागरिकों को हिलाकर रख दिया है, वो मुद्दा बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो इस मुद्दे को हम छत्तीसगढ़ में भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ की जो हमारी नागरिक को हम ये भी बताना चाहते हैं कि यहाँ के जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो इस बारे में क्या अपनी राय रखना चाह रहे हैं। तो हम सरजीत घोष से पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी जो हमारे अग्नि परीक्षा में जो चल रहे जो प्रदर्शनकारी लोग हैं, क्या वो सेना में जाने लायक हैं या क्या वो योग्य हैं सर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज योग दिवस के लिए सबको योगासन कर फिट रहने की एक कोशिश करूंगा कि सब फिट रहें, युवा रहें, और ऐसे युद्ध वीरों के लिए जो अभी किया गया है ये बहुत कमजोर प्रणाली टाइप का काम किया है। इससे पहले भी भाजपा सरकार मुझे नहीं कहना चाहिए, ये मोदी सरकार ही कहना चाहिए। मोदी सरकार ने तो भाजपा रूपी कोई भी व्यक्ति मुझे दिखते नहीं पुराने। बाकी क्या है कि मोदी सरकार अभी जो चला रहे हैं वो अपनी ही चला रहे हैं। उनका ऐसा है कि उन्होंने जो लाइन डिक्टेट कर दिया उसी पे काम करना है। भावनाओं को समझना पड़ेगा, युवाओं की भावनाओं को समझते हुए अगर आप काम करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से ये देश आपको नमस्कार कहेगा। और इस काम को आगे बढ़ने के लिए कोई भी ऐसा प्रदर्शनकारी नहीं होगा। प्रदर्शन आज की डेट में सारे देखिए, सारे मीडिया खोज रहे हैं ये कौन से परिवार के हैं, ये कौन से इसके हैं, उनको मिल नहीं रहा है ये पत्थरबाज परिवार से हैं कि कोई हिंदू मुस्लिम परिवार से हैं कि कोई आतंकवाद है। ये सब हमारे ही देश के बच्चे हैं। इन बच्चों को देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि इन बच्चों को ऐसा डिफरेंशिएट ना करें। बेचारे बहुत ही डिप्रेस्ड हैं, 4 साल की क्या नौकरी देने वाले हैं ये किसी को अभी तक क्लियर नहीं है। सर जैसा कि हमारे सूत्रों के हिसाब से तो हमें यही पता चला है कि वो जो 4 साल की जो नौकरी दे रहे हैं वो एक सिपाही नाविक नई की नौकरी दिला रहे हैं। तो मैं भाजपा से यही पूछना चाहूँगी जयेश भट्टी सर से कि क्या ये जो सेना के लिए जो प्रदर्शनकारी जो लोग हैं या क्या कोई योग्य है या नहीं है, आप अपनी राय बताइए सर। देखिए मैडम, अग्निपथ से बात शुरू हुई है, अग्निपथ पे खत्म करनी है। बड़े दुख की बात है कि हमारे विपक्ष के पास सिवाय अग्नि के और कुछ नहीं है। ये अग्निपथ को आगे नहीं देते हैं। ये अग्नि को पकड़ के स्टेशन, गाड़ियाँ, शहर 19 स्टेटों में ये अग्नि लगा डाले हैं। तो ये मुद्दा नहीं है। अभी तेल देखिए, तेल की धार देखिए, अभी तो उन्होंने डिक्लेयर किया है 1 जुलाई को अधिसूचना जारी हो रही है, भर्ती होने जा रही है। हमारे देश में आधी युवा शक्ति भारत में बेरोजगार पड़ी है। ये आज नहीं पड़ी है, ये 75 साल का इतिहास है। तो अब उनको कोई मतलब, वो कहते हैं ना शादी में अंधा मामा नहीं तो काना मामा चलेगा। अभी ये है कि नौकरी पूरी नहीं तो थोड़ी तो शुरुआत करें। जो बेरोजगार ट्रेनों में, सड़कों में कर रहे हैं, ये क्या है? हमारा विपक्ष पता नहीं क्या है। वो कहते हैं विपक्ष का मतलब सोच ही विपक्ष की पाल लेना है, नकारात्मक पाल लेना। अरे भाई आप देखिए, घोषणा होने दीजिए, क्या गलत होगा। उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा में आप मुद्दे पे आके बहस करिए। प्रधानमंत्री तैयार है, छोटे से छोटा कार्यकर्ता हमारे विपक्ष में, पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, पूरे विपक्ष की बात कर रहा हूँ। ये छोटे से छोटा कार्यकर्ता सीधा नरेंद्र मोदी तक जाता है। क्यों? आप लेवल में, अपने लेवल में बात करिए। स्टेटों में कुछ भी हमारे विपक्षी कांग्रेस की भी सरकार है, भाजपा की उससे ज्यादा सरकार है। और ये जो आंदोलन हुआ है, जो पथ तो भूल गए, पथ क्या बोले, भटक गए। तो इन्होंने जहाँ भी ये अग्नि को बढ़ाया है वो एनडीए की सरकारें ना किसी रूप में भाजपा को टारगेट रख के किया है। ये दुर्भावना है, अच्छी भावना नहीं है। ये जो आज लोग देश की प्रॉपर्टी को जला रहे हैं, किसी कांग्रेस के विपक्षी पार्टी ने उसकी निंदा नहीं किया, दुख की बात है। ये देशभक्ति का रूप जो है ना, ये भाजपा के गले नहीं उतरता है ना, तो वो निंदा करना चाहिए। ये जो आज का, मैं इनको अगर देशद्रोही भी कहा हूँ कि देश के अंदर में तो आस्तीन के सांप होते हैं। अंग्रेजों के समय भी कुछ भारतीय थे जो अंग्रेजों को साथ देते थे। आज ये भारत को तोड़ करके जी, यहाँ पे तो पक्ष विपक्ष की बात ही नहीं हो रही है सर। ये बात हो रही है हमारी युवाओं के बारे में, इनको एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने के बारे में। तो मेरा मानना है कि अगर कोई सेना भी है तो वो देश के लिए खड़ा होता है, ना कि कांग्रेस या बीजेपी या कोई आम जनता की पार्टी के लिए। तो इसमें यहाँ पे जो गर्मागर्मी हुई है वो क्यों हुई है, मुझे ये जानना है कि आप अपनी राय बताइए। मैडम क्या है, वो हमारे कहावत है ना, कौवा कान ले गया। ये कौवे को पकड़ने दौड़ रहे हैं
हैं, ना कौवा देखा किसी ने, ना कान चेक किया। पहले आप करिए, अगर ले गया कौवा कान तो आप सिद्ध करिए ना कि हमारा कान नहीं है। ऐसा ही है अग्निपथ के मामले में। भाई गलत क्या होगा, जो सरकार बैठी है ना, देश की सबको चिंता है, कोई भी पार्टी हो, तो देश हित में थोड़ा अपन सोचे, इन राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर तो अपने आप युवा जो थोड़ा भटकाऊ, मैं नहीं कहता पूरे युवा भटक चुके हैं, कुछ लोग जिनको समझो कि समझ में नहीं आया, अगर समझे नहीं, पढ़े नहीं, तो ऐसा है सरकार को अवसर देना चाहिए। सब मंत्रालयों में देखिए डिक्लेयर हो रहा है कितने % लिया जाएगा, इनको क्लियर है सरकार का कि इनका रास्ता क्या होगा फ्यूचर का। आज ये जितने हम आप बैठे हैं, एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, सुपर मिडिल क्लास, हम लोगों को नौकरियों की जरूरत है कि हमारे टारगेट ही रहता है डिग्री मतलब नौकरी, और नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी। लेकिन अगर देखा जाए तो हमसे ज्यादा जो व्यापारी वर्ग की लाइन है, ठीक है, वो ज्यादा सुखी है, हम लोग ज्यादा सुविधा भोगी है। तो ये हमारे दिमाग में भर दिया जाता है, नौकरी नौकरी, हम लोग भी पाल लेते हैं। अभी आप लोग देखिए, आप इंडिपेंडेंट लेकिन इंडिया में जा रहे हैं ना, कल को आपका 5-7 मैं बधाई देता हूँ, अच्छा फ्यूचर है, यही युग है। ओके, धन्यवाद। आपकी बात में समर्थन मैं दे भी रही हूँ, क्योंकि सर ये जो एज फैक्टर का डिफरेंस आ रहा है 17 से लेके 21 तक, उस समय बोला जाता है कि युवाओं में गर्म खून रहता है। तो मैं यही बोलूँगी कि ये गर्म खून क्या हमारे जो इंटरनेशनल है उनके लिए सही है या फिर हमारे देश के लिए सही है? आप कुछ बताना चाहेंगे देवेश पटेल सर? युवाओं के बारे में सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, तो सबसे पहले धन्यवाद दे दूँ आप सभी का कि आप लोगों ने न्यूज़ इंडिया की तरफ से इनको इन्वाइट किया है। अच्छी परिचर्चा है और सब्जेक्ट की जुड़न है, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और रही बात अग्निवीरों, जो अग्निपथ के नाम से इनको रिक्रूट करने की तैयारी चल रही है भाजपा सेना की तरफ से, ये बताइए, सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि ये जो सेना है, ये क्या अडानी और अंबानी का कोई उत्पाद है या किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट है जिसको आप मार्केट में बेचने चले हैं, या मार्केटिंग कर रहे हैं जिसकी मैनेजमेंट के माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं वाटरमेलन थ्योरी के हिसाब से कि इसको ऐसा बेचा जाएगा? सेना एक शौर्य का प्रतीक हुआ करती है, भारतीय सेना। जो अगर मैं साहस और हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, जो एक हमारी निशानी है हमारे भारतीय सेना की, तो उस बात को आप इस तरह से सड़क पर ले आए हैं जिसकी मार्केटिंग कर रहे हैं हमारे रक्षा मंत्री, और रक्षा मंत्री के साथ हमारे कर्नल और भाजपा के कुछ नेता। ऐसा क्यों? उनका ये भी मानना है सर कि अगर हमारे बच्चे अनुशासन में आ जाए तो इसमें तो कोई गलत बच्चे अनुशासन में है। मैं बीच में बोलना चाह रहा हूँ कि बच्चे अनुशासन में है। भट्टी साहब ने कहा कि एक बहुत अच्छा कोशिश जारी किया है, तो मैं पूछना चाहता हूँ मेरे पूरे प्रदेश के सरकार से और युवाओं से, और उसके पश्चात हमारे सारे देश के युवा तो अभी जवाब दे ही रहे हैं। भर्ती शुरू हो गया था 2019 को, 19 को इनसे सारा चीज करवा दिया जाता है, फिजिकल मेडिकल सारे टेस्ट क्लियर करके वो बैठे हुए हैं। उनको अभी रिक्रूटमेंट के लिए कोरोना के चलते उन्हें रोक दिया जाता है कि हम कोरोना के बाद डिक्लेयर करेंगे। वो 2 साल बैठे रहे। इन 2 सालों में अब सरकार का कहना है कि अब नए सिरे से फिर से इसका रिक्रूटमेंट होगा। जो भी रिक्रूटमेंट होगा वो अग्निवीरों के रिक्रूटमेंट के तले में उनको 4 साल का दिया जाएगा। ये हमारे युवाओं को पसंद नहीं आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जो ये एक सेना को इस प्रकार का जो 56,000 हर साल निवृत्ति पाते हैं, तो उसके एवज में आप 40,000 की भर्ती ले रहे हैं, वो भी 3 साल 4 साल के डिले के बाद। तो इसमें हमारे देश पे पहले मोदी जी ने कहा था कि हम हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे। अचानक से ये कहने लगे कि हम 40,000 को दे रहे हैं आफ्टर 4 इयर्स। तो ये तथ्य मुझे तो समझ में नहीं आया, और ना ही हमारे कोई छत्तीसगढ़ के या बोलिए हमारे भारत देश में किसी भी युवाओं को ये समझ में आ रहा है, ना ही उनके माँ बाप को आ रहे हैं। और देखिए, जो सैनिक जवान को रिक्रूट किया जा रहा है, बोलूंगा चंद, सभी आप युवा मत बोलिए, चंद युवा। हाँ, मैं युवा, वो क्या है, वो राजनीतिक सोच में गुमराह किया गया। नहीं, जो एग्जाम दिए हैं हो चुके हैं, उनको बहुत सारे युवा जो अभी एग्जाम देके बैठे हैं, वो मैक्सिमम लोग द्वार पे आ गए हैं। 7,000 लोग जो बिहार से सारे आप 70 करोड़ की बात करिए, युवा की कितने करोड़ आए मुझे बताइए। आप तो 2 करोड़ की नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, करोड़ों में चले गए। आप हजारों में बात करिए, हजारों में बात करने की कोशिश करिए, हजारों को तो नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जो कांग्रेस की सरकार है वहाँ नौकरियां दे दिया पुलिस स्टेट वालों को? अभी तो देखिए, ये तो बात करना ही नहीं है। आप जब भी बात करो, आप कांग्रेस और राहुल और सोनिया में चले जाते हैं। आप बिल्कुल मुद्दे से ना भटकिए। अभी सरकार कौन चला रहा है? मोदी जी चला रहे हैं। तो हमारे प्रश्न मोदी जी से ही रहेगा, ना कि आप राहुल गांधी से पूछ सकते हैं, ना ही सोनिया गांधी से। देश वो नहीं चला रहे हैं। देश जो चलाता है उनसे प्रश्न पूछने का हमारा
आवश्यक है नहीं, वो आपका और अधिकार हम है। उनसे पूछेंगे और हर बार उनसे पूछेंगे कि ये युवाओं के साथ खिलवाड़ा नहीं होना चाहिए। मैं अपने बच्चे को 4 साल के लिए कहीं नहीं भेज सकता। हाँ, वो आपका व्यक्तिगत फैसला है। ये दिग्भ्रमित करने वाली ये चीज है। नीतिगत आप पहले 30,000 कहते हैं, देखिए अभी नीति बनी नहीं है। पहले इन्होंने कहा 30,000 रहेंगे, आज कहने लगे कि 21,000 मिलेगा। अधिसूचना और जारी हो चौथे गई, साल में आप पढ़ लीजिए। चौथे साल में इनको 40,000 मिलेगा। अधिसूचना जारी हो चुकी, देखिए पढ़ लीजिए आप। सूचना आपने जारी पढ़ा नहीं है, नहीं भर्ती अभी। का समाचार शुरू हो चुका आप है। जाके आज पढ़िए अधिसूचना को, हमारे पास क्या पूरी लिखा है। सूचना जितना सर मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगी। यहाँ पे राजनीतिक की पक्ष विपक्ष नहीं चल रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये युवाओं के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एक आपको अच्छा ऐसा opportunity आप है, यहाँ ऐसा पे लगता है हमें देखिए युवाओं के लिए। देखिए जी, अभी जी। क्या है, युवाओं को आप जिस प्रकार से सोच रहे हैं कि एक युवा को 4 साल के लिए आपने नौकरी देकर बहुत बड़ा काम कर दिया, जी। उनका कैरियर मान लीजिए। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, जी, जी। इन 4 वर्षों में जी। अगर एक युवा का हाथ और पैर कट गया, जी। क्या उसके जीवन में उसको मात्र मिलने वाला है 48 लाख? जी। और ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और जबकि ये कहते हैं भाषण में कि हम 1 करोड़ देंगे, 1 करोड़ देंगे। अरे पुराना आप उठा के देखिए, नोटबंदी, ये दूसरे सब्जेक्ट उठा के देखिए, जीएसटी, पुराना 2G पे पेट्रोल का देखिए, ये सारे सिक्योरिटी हो चुके हैं। आप मुझे से बात का करें, भरोसा खत्म हो चुका है भारतवर्ष से। आप मुझे से बात करें, मैं आपके बड़े मोदी जी को कोई भरोसा नहीं करेगा। सर्टिफिकेट तो उनको वो प्रोवाइड अभी अगली बार में देखिए स्कैनर मैं बता दूंगा, दूर चीजें लेकर के देखिए, आएंगे। आप सर्टिफिकेट की बात जब कर रहे हैं, तो मैं आपको कह रहा हूँ, आपको मैं कहता हूँ कि सर्टिफिकेट अभी जो एक इन्होंने स्किल इंडिया बनाया, स्किल इंडिया में भी बनाया नहीं था, है वो आ रही है। वो स्किल इंडिया तो हमको दिख नहीं रहा है कहाँ है, और उस स्किल इंडिया से क्या क्या हो गया है ये किसी को नहीं वो मालूम। चश्मा से ही देखने वाला, स्किल इंडिया में अभी आप देखिए, देखने वाला उसमें चश्मा हुआ है। है, सारा चीज उसमें आपको वहाँ पे स्किल इंडिया में आपको सिक्योरिटी का काम मिलेगा। मुझे ये बताइए, मेरे चश्मे से भी अगर आप देख लेंगे तो मुझे बताइए कि उसमें से कितने रिक्रूट, जिनका टैलेंट है वो इंडस्ट्रियां खोले हुए हैं, मेरे साथ आइए आपको नहीं घुमा वो देता हूं। सिक्योरिटी का दिया जा रहा है, सिक्योरिटी का दिया जा रहा है। सिक्योरिटी में कितने लोगों का और विभाग है? गवर्नमेंट के लोगों ने मेरे साथ घूमे, मैं घुमा देता हूँ। नहीं नहीं, उससे स्किल इंडिया से कोई भी सिक्योरिटी पास होने के बावजूद भी अभी तक मैं उसे नहीं कर। आपके स्किल इंडिया में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अनुसूचित जनजाति को भूमि आवंटित कर रहे हैं। आपके हथखोज भिलाई में जिस स्किल इंडिया की आप बात कर रहे हैं, ये केंद्र द्वारा संचालित योजना को माननीय भूपेश बघेल जी अपने राज्य में लालीपाप पकड़वा के गुमराह करके दे रहे हैं। अपने नाम से, इस अपने नाम पर, ये आपने नहीं सोचा। आपको मोदी जी छत्तीसगढ़ सिर्फ राज्य अपने नाम से। में, छत्तीसगढ़ राज्य में गोबर बिन्ना व्यापार लगता है, लेकिन आपको 17 साल से 21 साल के युवाओं को अगर हम स्टैंड कर अग्निवीर, अग्निवीर का तात्पर्य होता है जो अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए चलने को तैयार, जो अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए समर्पित होने को तैयार है, जिसके अंदर समर्पणता की भावना हो, जिसके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना हो, जो अपने सम्मान और त्याग के लिए लड़ सके, जो अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दे सके, उसे हम बोलते हैं अग्निवीर। नहीं हम तो कहते हैं लेकिन जो 17 से 21 साल के लोगों को हमें रोजगार देने का सेंट्रल ने जो तैयारी किया है, उसको खराब बोलने का कारण क्या है? उसको खराब बोलने का कारण इसलिए है क्योंकि आज से कुछ दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले 26 व्हाट्सएप ग्रुप को बंद किया गया। क्यों बंद किया गया? क्योंकि उस व्हाट्सएप ग्रुप में घोषणा के बाद यह तथ्य चला गया कि जला दो ट्रेनें, जला दो बसें। ये क्यों? फेक न्यूज डाला गया, गलत संदेश दिया गया। तो जिन लोगों को गलत संदेश फेक दिया न्यूज तो गया, राष्ट्रीय भाजपा लोगों की है। देखिए आप बोले, मैंने आपके बोले पास नहीं किया, मेरे वक्त की बात करने दीजिए। आपको भाजपा के आपको उतना है, आपको यहाँ करने का नाम नहीं लेते, जितना भाजपा का नाम लेते हैं, ये हमारी योग्यता है। ये आपके मुंह से भाजपा आती है। आज तक क्वेश्चन आपके तरफ से आ रहा है, इनके तरफ से आ रहा है, इनको नहीं। ऐसे ही रहेगा और ऐसे ही आएगा, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। आप दीजिए ना, जवाब दीजिए, आप बात अपनी रखिए। युवाओं के बारे में आप जो बोल रही है ना, जी। ये बताइए कोई भी युवा यहाँ पे स्टार्टअप वाला हो, जी। चाहे 17.5 वाला हो, जी। चाहे 22-28 वाला हो, जी। क्या सिर्फ 4 साल के लिए सपने देखता है? सर 4 साल मेरी बात सुनिएगा जी, प्लीज, जी, जी, सुनिएगा। जी। क्या 4 साल के लिए सपने देखता है? जी। 4 साल में उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, जी, जी। उसका कैरियर खत्म हो जाता है, जी। उसके बाद फिर से वो बेरोजगार होगा। अकॉर्डिंग टू दिस आपके प्लान के हिसाब से इनके जो ये सर्विस योजना है, 40 लाख लेकर रिटायर होगा, 40 लाख, 40 लाख लेकर रिटायर होगा। सर आप बोल रहे हैं 4 साल के बाद क्या हम एक ही कंपनी में रह सकते हैं सर? एक चीज बता रहा हूँ मैडम, ये बीजेपी की सुनिए मेरी बात, ये मेरी बात सुनिए, सरकार की सोची समझी है मैडम, सोची समझी साजिश है, बात सुनिए, क्या प्रश्न है? वो बोल रहे 4 साल के बाद आप ये टोटल ना सोची समझी साजिश है।
जब ये इन्होंने देखा कि हमारे राहुल गांधी जी ने और हमारी कांग्रेस के लोगों ने जब लगातार हमले किए कि आप एक भी रोजगार नहीं दे पा रहे हो, कांग्रेस में लोग बचे हैं क्या? 2 करोड़ लोगों कांग्रेस में लोग बचे हैं, 3 आज 8 साल हो गए, 16 करोड़ लोगों को रोजगार दे देना चाहिए था, बट आपने नहीं दिया, ऊपर से कोष खाली कर दिया, कर्जे बढ़ा दिए आपने, आपके पास अल्टरनेट नहीं था, जवाब देने के लिए कोई नहीं है आपके पास। सुनिए, इन्होंने आनंद फानन में स्कीम निकाली, बैठक करके रास्ते पूरी प्लानिंग कर लिया कि उनको जवाब कैसे दिया जाए। अब सिर्फ युवाओं की 46,000 भर्ती के लिए एक समय सेना में 80,000 लोग भर्ती होते थे एक साल में। 1900 आप मनमोहन सिंह गवर्नमेंट को ले लीजिए, 14, 15, 16, 17 में और धीरे धीरे 60,000 से लेकर के आज 46,000 हो गए। आबादी की लड़ाई में मत चले जाना, आगे सुनिए मैं बता आबादी की चाइना लड़ाई में मत चले जाना, ये रोजगार होंगे तब मरवाने के लिए होते थे। 33,000 आज हमारा भारत मारता है, सुनिए ये बात करता है। आप सुनिए ना सर, भारत में 30,000 मरे, मेरे से गिनती ले लो। 4 साल बाद बाहर कर दिया जाएगा और 20-25% लोगों को लेंगे। हम खानदानी मिलिट्री वाले हैं। होंगे 33,000 हर साल अल्टरनेट बढ़ता जाएगा। पटेल साहब, हम खानदानी मिलिट्री वाले हैं, हमसे ज्यादा क्या जानेंगे मिलिट्री के बारे में? नहीं होंगे सर। 4 साल लड़की की जगह कोई शादी करिए। आप कहना चाहता हूं, क्या आप कहना रिटायरमेंट चाहता होने के बाद आपको कौन सी पोजीशन में जॉब मिलती है, आप ही बताइए। मैं किसी को भी नहीं। अच्छी पोजीशन मैं बताता हूँ आपको, नोटबंदी नोटबंदी में और बाहर से क्या सुनिएगा? विदेश से पैसा लाने में बहुत फायदे बताए गए थे, और स्पेक्ट्रम में भी आया था। और उसमें रोड 200 लाख रोड रुपए में आ गए, में आया 2G में। इनका कोई भरोसा नहीं। बहुत लोग ने आया था 65 करोड़ रुपया, 10% मीर बेटा ने दिया था। कहाँ देंगे? पैरामिलिट्री फोर्स में और देंगे। चाहते हैं क्या बहुत 10% आरक्षण देंगे, बाकी जगह भी 10% देंगे। नहीं, उस- आप ये बताइए उस आज चर्चे तक को आपने मैं- कितने रिटायर्ड फौजी को नौकरी दी है, उसका रेशो में निकाल के दिखाऊंगा। मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे पास रेशो है। ये तो आप सब छोड़िए, आज के कांग्रेस के महामंत्री पूर्व जो बोलते हैं सैनिक हूँ, वो सिक्योरिटी गार्ड चला रहे हैं। किसकी कितने बदौलत? सैनिक हैं आपको पता है? किसकी बदौलत? आज सेंट्रल गवर्नमेंट की बदौलत ना? कितने पुरुष सैनिक हैं आपको? सेंट्रल गवर्नमेंट के भरोसे ही कितने पुरुष सैनिक हैं? वही मेरा यही कहना है कि अगर वो 4 साल तक कुछ अच्छा सीख देश में लगभग 26 लाख पुरुष सैनिक हैं रिटायर्ड सैनिक 26 लाख हैं। मैडम ध्यान से सुनिए, 26 लाख में कितने लोग करोड़ हो गए? आप कितने लोग 14 से पहले बताइए कितने करोड़ बेरोजगार थे? 14 से पहले बताइए। 23 लाख आर्मी में है। 14 के बाद हम बताएंगे कितने को नौकरी दी। आप बताइए 14 से पहले 1 कितने करोड़ बेरोजगार सड़कों पे थे? रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कितने सैनिक, पंजाब में इतने, और आपने नौकरी कितना दिया मैं बता रहा हूँ। अगर आपने 26 लाख में कितने सैनिक को नौकरी देते हैं, सरकार ने कितनों को नौकरी दी? 30 जून 1919 के रिकॉर्ड के हिसाब से केंद्र सरकार के अधीन अलग अलग विभागों में नौकरी के लिए कुछ 1.5 लाख और पूर्व सैनिकों ने आवेदन किया था। 1.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया और सिर्फ 68,502 को ग्रुप ए, बी, सी और डी के अंतर्गत सेंट्रल आर्म्स में दिया, बैंक में दिया। चलिए बहस के लिए बचत मत बढ़िए। यही रोकने के लिए तो हम अनुशासित कर रहे हैं सर। युवाओं को दिशा देने के लिए, उनको अनुशासित करने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि आपको अवसर दिया जा रहा है। आप बताइए छत्तीसगढ़ में कितने बेरोजगार, कितने लाख बेरोजगार बताइए? छत्तीसगढ़, भारत की बात छोड़ दीजिए, छत्तीसगढ़ में आज कितने लाख बेरोजगार और कितना रोजगार दिया आपने? 3.5 साल 25 में लाख लोगों को डेली रोजगार मिल रहा है। वो 100 रुपया 2 बार दिन 25 लाख मिल रहे हैं। इसीलिए मनरेगा के लोग पहले ही साहब आप लोग 4 महीने से लेकर 7 महीने का मजदूरी करते थे। हम 40 करोड़ 40 लाख दे रहे हैं अगली बात बना करके, अगली फीस बना करके। आप तो खाली 100 में मट्टी खोदते हो। इस गौरव के नाम से ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट को 100 रुपए में मट्टी खुदवाते हो। मनरेगा कौन लाया? मनरेगा कौन लाई? हम अगली बात हम लाए। अगली भी क्या करेंगे लोग? किसके देंगे? नागरिक की नौकरी करेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, नहीं, तो सर मेरा ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये जो जनहानि हो रही है उसका रोकथाम क्या है और ये कैसे रुकेगा? ना युवाओं चाह रहे हैं कि उनको ये चीजें मिले, यहाँ चाह रहे युवा ये मिले, तो मतलब इसका कोई तो बीच का रास्ता होगा ना सर? आप लोग को क्या लगता है बीच का रास्ता होना चाहिए? पक्ष विपक्ष से करके कोई मतलब नहीं है सर? यस सर, आप बोलिए। इसका रास्ता ये है, जिस दिन अभी हाल में मतलब कल की ही बात है, देश के 3 सेना प्रमुखों ने बैठ कर घोषणा की कि जो उपद्रवी तत्व हैं वो ये बात जान लें कि सेना अपने नियमावली से ही काम करती है। सेना में भर्ती अपने नियम अनुसार ही होगा और जो लोग सीसीटीवी कैमरा में आ गए हैं उपद्रव करते हुए, वो भविष्य में सेना की भागीदारी में शामिल नहीं हो सकते। और इस उपद्रव को रोकने का मूल मंत्र ये है कि जिस दिन इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ, भर्ती प्रक्रिया का आदेश जारी हुआ, आप देख लीजिएगा जो लोग उपद्रव करते हुए नजर आए वही सबसे पहले वो जगह खड़े रहकर रोजगार पाए। ये है मोदी का जादू। मुझे तो टोटल ना ये सरकार की इसमें कहीं कोई दो नहीं है। अगर रक्षा बजट में कटौती करना था तो ऐसा कौन सा प्लान लेके आ गया जो अब आपकी किरकिरी कर रही है? आप एक चीज बताइएगा, रक्षा बजट चीन का, वहाँ के जो सैनिक हैं 21 लाख 80 हजार है सैनिक वहाँ,
पर बजट कितने का है? 1,22,000 करोड़ का बजट है। भारत में सैनिक कितने हैं? भारत में सैनिक है 14,55,000 और आप यहाँ पे कितना बजट पेश करते हो? 6 लाख करोड़ का बजट है। आप अमेरिका बनाना चाहते हो कि चीन बनाना चाहते हो? अमेरिका 65 लाख करोड़ खर्च करती है और आप बजट में कटौती कर रहे हो। 4 साल में कितना पैसा दे रहे हो? एक सांसद और एक विधायक को जो पेंशन मिलता है, एक यहाँ के जो आईपीएस रिटायर्ड आईपीएस को मिलता है, उसके पेंशन से बहुत कम सैलरी मिलती है उनको। आप देखिए एक सिविलियन व्हाइट कॉलर जॉब वाले का कितना पैसा दे रहे हैं और एक सेना में जो बलिदान देने वाला है, जीवन देने के लिए, जीवन जीने के लिए है, जीवन को देने के लिए नहीं। आप उनको जीना सिखा रहे हैं कि मरना सिखा रहे? 1 करोड़ देंगे बोलते हैं आप। ये सर तो बहुत पहले की बात होनी चाहिए थी। अब ये डिस्कशन करके 4 साल वाली बात जब आई है तो डेफिनेटली टोटली गलत है। देश के अनुरूप नहीं है, सेना के गरिमा के अनुरूप नहीं है, इसलिए इस प्लान को खाली करना चाहिए, इसको तुरंत बाहर करना चाहिए। अभी दिनों के लिए नया प्लान का जो भी संशोधन लेके आए वो उस पर हम देखते हैं क्या संशोधन लेके आए। किसान शांत हुए हैं ना, सबसे उसके पहले बाद आग लगाने वाले भी हो जाएंगे। आप वही तो देख रहे किसान शांत हुए हैं हैं, ना, हम ही लोगों ने किया, यही देख रहे हैं आप कि कभी आग लगाएंगे। ये भी शांत होंगे। आप देखिए क्या देश में जब आंदोलन उद्योगित किया युवाओं ने, तब माननीय राहुल गांधी ने या सोनिया गांधी जी ने जनता से अपील की, युवाओं से अपील की कि उपद्रव मत करो। आपने तो अपने अनुसारी की टीम को सड़क पे भेज दिया, युवा कांग्रेस को भेज दिया, इधर आपके राहुल गांधी एडीपीसी भुगत रहा है, उसके बाद फिर आज भी आप आंदोलन कर रहे हो। ऐसा आप नहीं बोल सकते, ऐसा के खिलाफ नहीं है। ये पीड़ित युवा ही है, ये कोई भी पार्टी, ये आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं। चेहरा स्पष्ट दिखा रहा है। अभी तक पीड़ित युवा ही है, जो मंत्री कौन है? वो खोज रहे हैं मोदी मीडिया, जो मंत्री भी है कौन? अभी तक वो नहीं बोल पाए, आप बोल रहे हैं। अभी एक व्यवस्थित करने के लिए अचानक से आप नौकरी जरूर दीजिए। आप भिलाई इस्पात से मेरा कहना है कि ऐसा करना चाहिए था कि एक पायलट प्रोजेक्ट बनाकर कभी भी इस प्रकार के संशोधन, आप भारतीय सेना को समझिए, उसकी बहुत बड़ी अहमियत है ना। वो सेना हमारे सर्वोपरि है और उसका बड़ा रिस्पेक्ट है, केवल यहाँ ही नहीं। और सेना का एक हमें सम्मान रखना चाहिए। सम्मान के लिए देखिए पंजाब से, इससे लोग सबसे पहले पूरी पंजाब आ जाती है सेना में भर्ती होने के लिए। हिंदुस्तान ने क्या किया, पूरे भारत क्या किया। सबसे पहले सेना में बहुत प्रतापी लोग जो थे पंजाब से ही आए थे और बिहार से आए थे। मेरा नाना ब्रह्मा से मेडल आया था 4 आपके हम लोगों का मेरे खुद के पिताजी जो कमांडर थे बिहार से, उन्होंने वो कंप्लीट करने के बाद जब इंडिया चाइना वार हुआ तो यहाँ पे हम लोगों ने दुकान उन्होंने खोला था न्यूज एजेंसी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? अब बताइए, नाम लीजिए। अब बात ये है, मैं बताता हूँ, लोगों की जो लाठियां थे कि मरने या तो के लिए फिर आप बोलिए, चाइना बॉर्डर आप मैं जो कहना चाह रहा हूँ युद्ध विरोध कहिए ना, कहना चाह रहा आप हूँ। मैं फिर सामान्य ज्ञान की आपकी परीक्षा दूंगा, उसमें आप उत्तीर्ण होकर बताइए, है ना। अभी आप हमें हमारी आवाज को दबाने की कोशिश, जो आपने गलती किया है उसे हम लोग, आपकी पार्टी ने, आपने गलती नहीं किया है, मोदी सरकार ने आज किया है। गलत नीतियों को दबा के हम दिल्ली में बैठे हैं 22 अब आप सुनिएगा कि आप क्या हमें समझाएंगे? इन 4 वर्षों के बाद फायदा उठाया, इन आज भी राहुल जी सेना का के कैंटीन जो का लाभ मोदी मिलेगा, मोदी की फायदा उठाया। सेना का पेमेंट का लाभ मिलेगा, केवल सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट पर्याप्त नहीं है कि युवा आगे बढ़े। सिर्फ कंक्लूजन में बात आ रही है, जो आप कह रहे हैं वो भी सही है, इनकी भी बात सही है, तो इसको क्यों ना हम मिलके बैठ के सुलह कर सकते हैं। ये क्या है, मतलब जनहानि क्यों करवा रहे हैं सर? और इसमें तो ये बात आ नहीं रही। ये कहां से सिद्ध हुआ कि जनहानि कौन करवा रहा है? नेता लड़वाता नहीं, देश देश को आगे बढ़ाता है, अब नेता देश को आगे बढ़ाता है। जो आपको बहुत ही ज्यादा लगा दिया। आप लोग इसलिए आज भिलाई चैनल में बोल पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भिलाई स्टील पंडित नेहरू ने खोला। आज हम सबसे आह्वान करते हैं, बिल्कुल बोला। इस चैनल के माध्यम से हम बिल्कुल युवाओं से बोला। अपील करते हैं कि हिंसा का साथ छोड़ दें और क्या अच्छा क्या बुरा है उस समय सोच समझ कर निर्णय। मेरी ये बात थी, मैं भी युवाओं से यही कहूंगा कि वो हिंसा का माध्यम छोड़कर गांधी जी का जो मार्ग है उसे आप अपनाएं और अच्छी और गांधी जी की मूर्ति के सामने टायर मार जो है दूसरों को पहचानिए। निश्चित रूप से रहेगा नहीं रहेगा। एक मिनट सर, और इसे युवाओं को समझना चाहिए। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, अगर आप सेना में इस प्रकार का कोई एक अचानक से लाएंगे तो इसे पायलट प्रोजेक्ट बनाकर, चाहे आपको कोई इंडस्ट्री में इसे डालना था, जैसे हमारे यहाँ सेल है, तेल है, इंडस्ट्री है, इंडियन ऑयल है, इसमें आपको पायलट प्रोजेक्ट बनाकर इसे काम में लाना चाहिए और उसके बाद सेना में इम्प्लीमेंट, सेना से मस्करी। आपकी सोच की पूरी कांग्रेस हो जाए तो देश में विरोध ही खत्म हो जाएगा। ये तो बनेगा आने वाले दिनों में देश भर में। ठीक है, हमारी यही सबने बात देखने है। अच्छे हैं, सच नहीं होते हो, हम हकीकत में चलते हैं। क्यों देखते हैं। मैं तो यही अपील देखने का करूंगा देख रहे हो कि जो आज का युवा है, जो देश का युवा है, अगर उसे लगता है
कि हम सेना के लिए कुछ योग्य हैं और हम देश के लिए समर्पणता की भावना रखते हैं और हम कुछ सीखना चाहते हैं, तो वे 4 साल का भरपूर लाभ उठाएं। और जो उपद्रवी तत्व हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं और एक अपील करता हूं कि वे अपने देश की संपत्ति का नुकसान करके किसी व्यक्ति के इशारे पे नाचना बंद करें, अपने भविष्य को अंधकार में ना ले जाएं और देश के गरिमामय स्थान भारतीय सेना से जुड़े। ये देखिए बड़ी साफ बात है, हम तो सब देश की बात कर रहे हैं लेकिन अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ की सोच के साथ कर रहे हैं, इसलिए आपका फंडा बाइंड अलग है, हमारा अलग है। आप जो मैथमेटिक्स पढ़े हैं वो हम केमिस्ट्री अलग पढ़े हैं, इसलिए केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स मैच नहीं करेगा कभी। आप अपना मैथमेटिक्स सुधारिए, हम आपको केमिस्ट्री सिखा देंगे देशभक्ति वाली। और दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात रही बात मिलिट्री की, वहाँ हमने जो हमारे जनरल आज बोले हमने जिंदगी दी है देश के लिए, कितने लोग तो शहीदों के लाशें गा रही हैं और लाशें लाने का काम शहीदों का अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, कांग्रेस ने कभी नहीं किया। लाश नहीं है, मेरा सका मौसा चाइना की लड़ाई में शहीद हुआ, इधर बोले मर गया शहीद हो गया, मौसी को विधवा बना दे पूजा पाठ करके, 4 साल में चाइना की देश है, फिर उसको सुहागन किया गया, ये भी कांग्रेस ने किया है। इन्होंने जो बोला अग्निपथ के बारे में मैं बोल के बंद कर रहा हूँ। अग्निपथ के बारे में देखिए, हम आग में तेल डालेंगे हम जले, मैं कहता हूँ अग्नि आग लगाने से एक मिनट, देश की प्रॉपर्टी को जलाने से अगर समस्या हल होती है तो जो उग्रवादी हैं पहले अपने घर में आग लाए, उससे घर की समस्या को हल करें। दे दीजिए कि आज तक जितने भी एम्प्लॉयमेंट के लिए एडवर्टीजमेंट आया, देश कब से है, जब से एम्प्लॉयमेंट के लिए न्यूज नोटिस सब चीज आया, नोटिफिकेशन आया, आज तक ऐसी घटना किसी भी रिक्रूटमेंट के नाम से हुई क्या? अगर आपको लगता है कि प्लान योजना और ये जो स्कीम है सही है, तो ये दंगे क्यों, ऑब्जेक्शन क्यों? सुनिए, राजनीति पहले भी थी, इसलिए नहीं हुई ये उस समय विपक्ष में हम लोग शांति से विरोध कर रहे हैं, आप लोग दबाना चाहते हैं, आग लगाते हैं, इसलिए इन्होंने बोला फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने वाला, एक जो साइंस का लड़का होता है ना, उस ग्रुप में फैकल्टी में मैथ्स भी पढ़ता है, फिजिक्स भी पढ़ता है और केमिस्ट्री भी पढ़ता है। केमिस्ट्री और वो मैथ्स एक साथ पढ़ते हैं, क्यों नहीं हमेशा सही रहती है। हमारी सोच एजुकेशन का मैथ्स नहीं बोला, राजनीति का मैथ्स बोल रहे हैं, आप ये हमने बात समझो, आपकी समझ के बाहर छोटा सोच है। आगे सुनिए, आप देश के बारे में सबकी औकात सोच एक ही है, इनका काम है मजबूत विपक्ष कब होता है, लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष रहेगा तो सही लोकतंत्र होता है। 40 संसद वाला लोकतंत्र में कुछ नहीं होता है, 250 में 40 संसद वाला मजबूत विपक्ष नहीं होता है। कंक्लूजन हो चुका है, यही बात आ रही है कि हम लोग को मिलजुल के एक बैठक बना के इस चीज का हल निकालना चाहिए। हमारी दोनों पक्ष विपक्ष पार्टी यही चाह रही है और जो युवा लोग उनको प्यार से हम समझा सके कि ये क्या हो रहा है और इनके क्या बेनिफिट्स हैं, इनके क्या चीजें हैं, क्योंकि हर चीज के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं सर, ठीक है, तो हम उनको समझा। ये जो आग दंगा जहाँ आंदोलन लेके दूसरे रूप में जा रहा है ना, हमारी अपील है युवाओं से कि अपने भविष्य को देखते हुए इसको कंट्रोल करें, बंद करें, युवा शक्ति को देश हित में आगे लगाएं ताकि देश के काम आए, देश सेवा में आपको अंदर से आत्मसम्मान मिले और देश को मिले। हमारी मिलिट्री को यही एक है कि आत्मसम्मान और देश की रक्षा के लिए और जीत जान जैसे लड़ाते हैं देते हैं, ऐसे हमें सिविलियन को भी अपने में से युवा को उस लाइन को, उस दिशा को जाना है ताकि देश खुश रहे, हम खुश रहे। जब देश खुश नहीं है, खुशहाल नहीं है, तो हम क्या करेंगे खुशहाल होकर के? हो ही नहीं सकते। धन्यवाद। मैं देश के युवाओं से अपील करता हूँ कि आप देश को जलाकर, देश की संपत्ति को नष्ट करके सेना में भागीदारी नहीं कर सकते। आपको सेना में अगर भागीदारी करना है तो समर्पणता के साथ करना होगा, त्याग के साथ करना होगा, और यह अवसर आपको देश में सरकार दे रही है, इस अवसर को समझना होगा। देश को जलाए ना, देश को बचाने का प्रयास करें, देश को जोड़ने का प्रयास करें। मोदी जी का स्पष्ट विजन है, सबका साथ, सबका विकास, उस लक्ष्य के साथ चलें। सरल जी सर, आप कुछ कहना चाहिए हमारे युवाओं के लिए? देखिए, युवा शक्ति तो हमारी यहाँ पे बहुत बढ़ते जा रही है और युवा शक्ति को आज योग दिवस पे मैं कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से आप इस प्रकार का आंदोलन करने से हमारे देश की क्षति होगी, लेकिन मोदी जी से भी कहना चाहूँगा कि ऐसे विचित्र चीजों को लाकर भारतवर्ष पे भारत के युवाओं को जब वो आगे बढ़ने में है उन्हें ना थोपे, जिससे कि युवा देखिए, युवा क्या होता है, एक असंचलित भीड़ होती है जिसे कोई भी कंट्रोल करना बहुत, इसलिए आर्मी जो इनको जवान कहते हैं, उन जवानों को एक अच्छी गति दीजिए। आप स्टार्टअप की गलत देंगे मात्र 4 वर्ष का, ये राजनीति भारतवर्ष में नहीं चलेगी। दिनेश पटेल सर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे युवाओं के लिए कुछ अवेयरनेस? भारत देश के वीर जवानों, नवयुवकों, आपकी शक्ति, साहस और एकता पर हमें गर्व है, लेकिन आप अपने भविष्य को अंधकार में मत बनाओ।
ये आगजनी तोड़फोड़ की घटना करना आप सबको शोभा नहीं देता। आप में इतनी हिम्मत है कि आप देश का तख्ता पलट कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि आप शांत रूप से अपने दिमाग को ठंडे दिमाग से सोचो, 4 बड़े लोगों से मिल बैठकर फैसला लीजिए कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। आगजनी और तोड़फोड़ से अपने आप को दूर रखिए। पार्टियों से दूर रहें, सभी पार्टियों से दूर रहें। जय हिंद। क्यों पटेल जी, सभी पार्टियों से दूर रहें। साथ